सबसे पहला सवाल पूछना ये चाहूँगा कि आप बनारस से आए तो आप यहाँ पे अपनी चाय की दुकान चलाते हैं, तो बनारस से आने के बाद आप जो है कब से यहाँ पे मतलब कब से यहाँ पे आप चाय की दुकान चला रहे हैं? मैं यहाँ 89 में आया, पहले लगा चाय अच्छा, जब केजरीवाल जी ने जब ये आंदोलन किया था उस टाइम पे मुझे याद है शीला दीक्षित की सरकार थी यहाँ पे दिल्ली में, तो भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ था जिसमें अन्ना हजारे भी थे, किरण बेदी भी थी, रामदेव बाबा के ऐसे बारे में तो बोला जाता है कि लालू यादव जी ने संसद में बोला था कि वो मंच से उठ के भाग गया, उदन क्या बोलते हैं उसको कि योगासन उदासन कर दिए, लालू जी ने बोला था। तो उस टाइम पे जो है दिल्ली में केजरीवाल जी का जो वादे थे, जो इफेक्ट था, उस टाइम पे आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा। अच्छा, केजरीवाल जी, हाँ, तो बाकी समय में तो नगर पालिका से दबाव, तो ये केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या किया? सब कुछ है उनके जो हाथ में है उससे वो बहुत पानी लेडीजों के लिए बस। नहीं, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको अगर कोई भी औरत हो किसी दिल्ली के किसी भी कोना में जाना, दिल्ली में वो आए, दिल्ली में जैसे भी आप कहीं भी जाते हो यात्रा करते हो, आपको किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है, और बस की सुविधा दिया गया, चिकित्सा की सुविधा दिया गया, एजुकेशन अच्छा हुआ है दिल्ली में, एजुकेशन अच्छा है ना। तो ये इस इतने करने के बावजूद भी केजरीवाल के साथ जो है दिल्ली में इस तरीके का जो है पक्षपात भेदभाव क्यों हो रहा है? डर है किसको डर है? सत्ता पर। अच्छा, सत्ता पक्ष को। हाँ, अच्छा, जिसके पास राजनीति करने का मुद्दा है नहीं, बंद हो जाएंगे बस ये नहीं, बहुत सुविधा है, दवा के लिए जाओ हॉस्पिटल में दवा आराम से। अच्छा, ये मुझे बताइए कि लोग ये बोल रहे हैं कि लोग फ्री मांग रहे हैं, ये जो दिल्ली की जो जनता है उसको सब कुछ फ्री में चाहिए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच कुछ फ्री है? ऐसी बात मेहनत करते हैं, लेना है बड़े माफी तो सिचुएशन है कि जैसे कि सरकार जो है जब कोई संसद भवन में बिल लेके आती है तो उसमें जो है बिल में जो है जो उद्योगपतियों की इतनी सारी छूट होती है कि नहीं? कमजोर वर्ग का वो होता ही है, कमजोर वर्ग का होता ही नहीं है यहाँ पे, तो इस बारे में भी तो सरकार को सोचना चाहिए। कहाँ से तो आपको कोई वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ मिलता है? अच्छा, आप मतलब कितना एज कितना चल रहा होगा आपका? 58 चल रहा होगा, तो आप पेंशन। तो ये बताइए कि आप कितने उम्र हो गए, आप यहाँ पे रहते कितने दिल्ली में नेता आए होंगे और गए होंगे, अब तक दिल्ली में सबसे प्रभावकारी नेता कोई पूर्वांचल के लिए अगर हुआ हो, जिससे पूर्वांचल के लोग ही आते जाते दिल्ली में तो बहुत से लोग हैं बिहार यूपी से आते हैं, देश के तमाम कोने में फैले, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है दिल्ली यूपी के जो लोगों के प्रवासी जो होते हैं तो वो दिल्ली में आते हैं, बिहार यूपी के लोग। उनमें कौन सा ऐसा पूर्वांचल का नेता रहा है जिसने पूर्वांचल के लोगों की आवाज़ उठाई है, उनके हक के लिए बात किया है? सबसे पहले तो शीला दीक्षित, अच्छा, उसके बाद केजरीवाल, और दिल्ली में जो तमाम मेट्रो वेट्रो बनी है सब। अच्छा, यानी कि आज के समय में इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को जानना पड़ेगा कि पूर्वांचल के कौन नेता है, पूर्वांचल के लोगों ने क्या किया है, और पूर्वांचल के नेता ने पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या किया है। तो ये सब बातें जानने के लिए हमें उन बुजुर्ग लोगों के पास बैठना पड़ेगा, आज के युवाओं को इस बात को समझने के लिए कि वाकई में जो मीडिया इस तस्वीर को दिखाती है वो उसमें कितना सच्चाई और कितना दम है, क्योंकि इतिहास और बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो आज इसी क्रम में हमने इनसे बात किया और अभी हम और भी बातचीत करेंगे इनसे, ताकि हमें दूध का दूध पानी का पानी हो पूर्वांचल को लेकर के और देश की स्थिति को लेकर के। तो सर यही आपसे बात था कि जो शीला दीक्षित ने किया, तो अभी क्या है कि मनोज तिवारी ने जो भाजपा के जो नेता हैं तमाम वादे किए थे कि पूर्वांचल के लोगों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे,
पूर्वांचल के लोग आते भी हैं, तो वो जिस कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि एक ग्रुप में 5 लोग रह रहा है, एक ग्रुप में 10 लोग रह रहा है, तो क्या वाकई में मनोज तिवारी ने जो है 10 साल के भारतीय जनता पार्टी को आए हुए 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, क्या 10 साल में बदलाव किए हैं? बदलाव कुछ बदलाव नहीं, इसको मकान जो पूर्वांचल के लोग आते हैं उनको बोलते हैं कि उनके लिए जो है रहने का सुविधा है, उनके लिए सस्ते दामों पर ज़मीन मिल रहा है रहने के लिए। नहीं, ये कुछ नहीं, रहने की व्यवस्था तो बस केजरीवाल रैन बचे रहे। हाँ, उनकी देन है, देन क्या है? अभी चुनाव के समय पे उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, मनोज तिवारी जी को बोल रहे थे कि अभी जब चुनाव होता है, चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद पूर्वांचल के जो लोग आएंगे उनके लिए जो यहाँ पे मकान की सुविधा है वो महंगा कर देंगे। बाद में जब इंटरव्यूअर ने जब पूछा तो वो कंफ्यूज कर दें कि आप अगर महंगा कर देंगे तो पूर्वांचल के लोगों के लिए हानि होगा, महंगा कैसे उसको अफोर्ड कर पाएंगे, कैसे ले पाएंगे। तब उस बात को घुमाने लगे और बोले कि कंफ्यूज कर दिया हमने आपको। तो ये परिस्थितियाँ है यहाँ पर। लेकिन इन परिस्थितियों में, इन सारे परिस्थितियों में जो है आप इन पूर्वांचल के युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? जब के युवा के लिए वो लोग हाँ, बस यहाँ से भगा दो, गरीबों को हटा दो, गरीबी मत। तो अभी जो है एक समय इस समय में भारत की जनसंख्या पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है और सबसे अधिक युवा वर्ग जो लोग हैं वो सबसे अधिक जो है इंडिया में है। तो इन युवाओं में आज की समस्या को देखते हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, इस बेरोजगारी की समस्या को आप कैसे देखते हैं? कैसे ये बेरोजगारी हल हो पाएगा आपके अनुभव से? वादा तो करते हैं कि ये सिस्टम लाएंगे, वो लाएंगे, फेल हो जाता है। एमसीए का कोई पेपर निकला तो बेकार हो गए। अच्छा, ये सर आजकल जो जैसे कि युवा तो परेशान है नौकरी के लिए, नौकरी चाकरी उनको मिल नहीं रहा है और इस नौकरी चाकरी के कारण में जो इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इतने सारे, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई बच्चा है जो किसी दूर से घर दूर रख के पढ़ाई कर रहा है, आज कोटा में बहुत से लड़के जो है आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, तो इन परिस्थितियों में सरकार के एग्जाम कराती है और पेपर लीक हो जाता है। वो इस पेपर लीक से कितना प्रभाव पड़ रहा है जीवन पे? जीवन पर तो बढ़ ही रहा है, नौजवानों को क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जवानी खत्म हो गई, विवाह शादी पर भी उनको फर्क पड़ गया, कौन करेगा? लेकिन जो तस्वीर, जो चेहरे, जो वादे दिखाए गए 2014 में, आज कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जो है लगता है आपको कि ये चीज़ें जो है सही चल रहा है? सब वादे सब फेल हो गए। क्या होगा? लालच दिया गया जो 15 लाख बोला गया, ये तो कांग्रेस की बोली बोलते हैं, आप ये तो हम अपना जानते हैं। तो 15 लाख का उन्होंने कहीं भी आप निकाल के दिखा दो, वे अपनी दिमाग से उन्होंने कहा है वो 15 लाख रुपये आपके अकाउंट। हाँ, ये बात उन्होंने झूठ बोली है। वे इतना काला धन है, तो काला धन हम निकालेंगे। नहीं, देखिए राजनीतिक परिवेश में सबकी अपनी हक है अपने अपने विचार रखने का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन सर ये बात है कि जो जिस काले धन की बात हो रही है, उस काले धन के बाद में तो वो तो वापस एक और नहीं आया। प्लस में जो एक आदमी जो नीरव मोदी है उसने देश को और भी कंगाल करके चले गए, वो भाजपा की सरकार में ऐसे बहुत पहले भी हुआ है। हाँ, आज उसी बात पे तो कांग्रेस मान लो जो सियाना बुजुर्ग होता है घर में, वो बच्चों को शिक्षा क्यों देता है? सही शिक्षा जो होती है, जैसे कि सही शिक्षा जाने को एक भगवान का दर्द कराना जी जी, जो अच्छा मान लो मापा होगा ना, जो अच्छा मापा होगा वो सिर्फ अपने भगवान के जरिए उन्होंने जैसे कि औलाद दी हुई थी ना, तो उस औलाद को भी उसी भगवान के दर में लगाना चाहिए। जो अच्छे गुरु के हिसाब में उनका खिलाफ क्यों? क्योंकि गुरु के बिन गति, गुरु बिन ज्ञान। और मान लो यही सियाने बयाने मिले और इनसे हम इस्तेमाल करें तो मान लो एक राम आए, उनको भी बदनाम करके क्यों? मान लो यही कांग्रेस सरकार ले लो, मान लो एक बोझ जो कि एक बदनाम करना है, एक तो आप ईमानदारी से अपने चले हुए,
तो आपको बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा करेंगे। मान लो एक चाहे सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो ब्लेम लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि वो हिंदू धर्म को जो है बदनाम कर रहे हैं, और जब हम कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से तो वो जो है ब्लेम करके कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमें हिंदू नाम पे हमें बदनाम करती है। तो कहीं ना कहीं एक हिंदू मैटर आता है जो हिंदू मैटर आके फंस जाता है। बाकी इस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ये हिंदुओं की जनसंख्या है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद कहीं ये नहीं दिखता है कि इस देश के जो आम नागरिक है, जो अगर हम हिंदू की बात करें कुछ देर के लिए तो हिंदू को संख्या आ जाए तो उनके साथ जो हॉस्पिटल की समस्या है, जो उनके साथ जो रोजगार की समस्या है, जो उनके साथ जो उनके क्या बोलते हैं उसको कि आप शिक्षा की समस्या है बच्चों के, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो बेसिक जरूरी वो फंस रहा है। ये तो ऐसा हो रहा है क्या? रहा है तो ये इसका अब समाधान कैसे किया जाता है कि इन राजनीति करने के लिए एक मुद्दा को साइड में रख करके हम जो सकारात्मक राजनीति है उसको कैसे किया जाए? दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल के साथ लेकिन गुजरात को विकास तो गुजरात के लोगों ने किया ना, वहाँ के लोगों ने किया, गुजरात में सरकार ने क्या किया? अगर गुजरात मॉडल देश में आया तो पूरा देश पर लागू होना चाहिए गुजरात मॉडल, वहाँ के लोगों ने बिजनेस किया ना। हाँ, लेकिन दिल्ली का तो मेन जो है स्वास्थ्य है, पानी। नहीं दिल्ली को क्या चले, दिल्ली को बात है, पूरे देश की बात है। अगर हम आपके बनारस की भी बात करें, बनारस में जो है नरेंद्र मोदी जी है 3 बार सांसद वहाँ से बने, 2 बार सांसद बन गए, 3 बार बन गए ना, तीसरी बार जीते हैं वो। लेकिन हम बनारस की नहीं, हम पूरे तमाम जगह की बात करते हैं, हम केरला की बात कर लेते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, हम जो है आपका चेन्नई की भी बात करते हैं, महाराष्ट्र की भी बात करते हैं, बिहार की बात, हर देश के हर कोने की बात करते हैं। देश के हर कोने में जो विकास की जो एक पैरामीटर है जिससे विकास हो रहा है, कहाँ वो विकास हो रहा है? विकास तो वो तो हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं धर्म आ रहा है। रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार कहाँ चला जाए, कंपनियां नहीं तो यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ, जब कांग्रेस आती है तो भाजपा पे ब्लेम करती है, भाजपा आती है तो कांग्रेस पे ब्लेम करती है, तो उन्हीं की तरह से तो हटाया गया ना। आप आज आप ही बैठे देता हूँ, अरे बैठो बैठो। केवल तो 70 साल से तो कांग्रेस ने ही राज करा है ना। सत्ता में तो बीजेपी आ जाएगी 2014 के बाद। ये मुद्दे ऐसे हैं कि आपको एक जो किया है ना वो आप अपने नजरिए से क्या होगा वो है ना। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको मानवता को लेके करना पड़ेगा, लेकिन हर बात को अगर हम धर्म से जोड़े तो फिर विकास कैसे होगा? करना पड़ेगा। हर उन्होंने धर्म को बोला है, मोदी जी को मुझ से कभी सुना है धर्म के बारे में? नहीं, मोदी जी से नहीं सुना है, किसी से नहीं है। हम बात मोदी जी मालूम कांग्रेस तो बोलती आ रही है आज तक। इन्होंने क्या है भाई जो अपने पंजाब की नहीं कि मोदी को चुनाव धर्म के नाम पे लड़ते हैं, धर्म के नाम के नहीं लड़ते हैं, वो बोल रहे हैं सीधा सीधा साफ लफ्जों में जो अपना हिंदुस्तान है ना, भारत जिसको बोलते हैं बनाना है। तो विश्व हिंद कैसे बनेगा? आज जो है देश के युवा जो हुआ है आज देश के जो युवा है वो किसी धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, और अमेरिका का युवा जो है यूट्यूब बना दिया, अमेरिका का युवा जो है अमेजोन ऐप बना दी। अगर हमारे जो देश के युवा है वो अपने ज़िंदगी से जो कर रहे हैं, कुछ जो है अपने इस नाम पे कर रहे हैं, कुछ परिवार से परेशान है, तो अगर हमें विश्व गुरु बनना कहाँ तक सच्चाई है, कब तक जो है अगर विश्व गुरु बनने के लिए भारत को और कितना टाइम लगेगा किस हिसाब से? इंसान अपने आप में सही नहीं करेगा, जब तक इंसान अपनी बुद्धि से काम नहीं लेगा तब तक बनना तो बने आएगा नहीं, हम एक भारतीय के तौर पे हम सब भारतीयों चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, क्योंकि जब हमारा देश, आप जिस पंजाब से आते हैं सर, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के कारण, तो जलियांवाला बाग में लोगों ने अपने पूरे खून से उस बंजर भूमि को उसको उपजाऊ किया है। तो हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि उस उपजाऊ जमीन में हम हरियाली करें, ना कि उसको फिर से बंजर करें। ये हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हम युवाओं का अधिकार है। भगत सिंह ने, हमें सुभाष चंद्र बोस ने, हमें महात्मा गांधी ने, हमें सब लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने हमें एक रास्ता दिखाया है। अब हमें इस पर नहीं बात करना है कि हम तो कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानियों को मानते हैं, लेकिन बात यह नहीं कि हम जब भी इस मुद्दे पर बात करते हैं जब भी तो हम अपनी टांग खिंचाई में लग जाते हैं, तो यही तो दिक्कत है।
क्यों है? ये क्या है, 70 साल से मैंने आपको कहता है 70 साल तो गए, अब 70 साल तो गए, जो कि वो भ्रष्टाचार 70 साल में फंसा हुआ है ना। 70 साल जैसे कि मान लो आज 2014 से मान लो सरकार 10 साल में 70 साल लेकिन 10 साल में तो सर अपनी जो है महंगाई भी बढ़ गई, अपनी जो है आपको महंगाई का मुद्दा बढ़ गई, आप अर्थव्यवस्था जो है महंगाई का मुद्दा ले लेते हैं, महंगाई का मुद्दा ले लेते रोजगार जो है हैं। बढ़ गया। महंगाई का बेरोजगार तो खैर जो कि फैक्ट्रियाँ बंद है तो वो बेरोजगार होने मुद्दा यही रोजगार को पैदा किया और गरीबी हटाने के बारे में 70 साल से ये लोग पर आज जो कि आज के समय में आप बोल रहे हैं तो मान लो एक महंगाई हो गई, लॉकडाउन इस देश में पूरे वर्ल्ड में 2 साल बंद रहा, 2 साल अपना देश लोग पूरा जब बंद रहा और आप कमाने वाले रहे क्या घर में कमाने वाले एक है 4 आदमी खाने वाले हैं तो घर का ढांचा बिगड़ जाता है। ये तो पूरा देश बंद हो गया, 4-5 में जाके उस टाइम पे तो लॉकडाउन के टाइम पे तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आई लोगों को जो है परिवार उजड़ गया। आप रोजगार तो छोड़ दीजिए, उस टाइम पे जद्दोजहद थी कि कैसे हम जो है अपने परिवार को बचाएं। तो वो बहुत ही एक मतलब समझ सकते हैं कि वो देश या वो दुनिया के लिए बहुत ही एक खतरनाक टाइम था। लोगों ने मतलब बहुत स्ट्रगल किया था, काफ़ी मतलब कह सकते कि चिंताजनक समय था। हाँ ना, उस समय चिंता करने वाले सरकार उस टाइम पे कोई भी सरकार में होता तो ना जब ये 2013 में केदारनाथ कांड का रिपोर्ट बड़ा समाप्त लगे ये कुदरती जो आपदा आई कोरोना की पूरा वर्ल्ड बंद हुआ था तो इस समय में भी कांग्रेस ने उतना और था। तो आपको जो है अगर आम आदमी के लिए बंद कर तो आपको जो पब्लिक के लिए बंद करना है किया ना, तो देश के बारे में मान लो डील किया तो डील किस चीज़ में किया? कोई भी चीज़ है सर, अगर आपने अगर आम लड़के जैसे कुछ टाइम वीडियो बना के पैसे कमा रहे है ना, लेकिन अब जब उनकी रोजी बंद हुई इसलिए कमा रहे हैं तो 4-5 रुपये कमा रहे हैं तो एटलीस्ट एक को काम सबको करना पड़ेगा ना, आम आदमी से लेकर के और देश के तो उन्होंने किसकी मदद तो कमजोर वर्ग की मदद करना आप इस बात को मानते हैं? मानने वाले क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं। हाँ पकड़ा आप बोलिए। देश की हालात जो है देखा जाए देश का हालात क्या है, अंदर से हालात कैसा है, बढ़ रहा है, उसके बाद कोई नया काम नहीं हो रहा है। अभी सरकार आई वो संविधान का किया, वो अपने फायदे के लिए अपने पार्टी के फायदे के लिए अपने पार्टी गरीबों के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया, कोई नया काम नहीं हुआ, नया कोई संविधान में संशोधन नहीं हुआ। कहीं जो संविधान बना संविधान के अंदर आज वर्तमान परिवेश ये है, वर्तमान में ऐसा सरकार होना चाहिए, ऐसा शासन होना चाहिए जिससे कि सभी लोग खुशहाल हो, सभी लोगों के मतलब आत्मा में खुशी हो, इसका तेजी से जो है असमानता बढ़ रहा है। देश में जो है हमारे गरीब लोग कैसे गरीब लोग जी रहे हैं,
आज देश हमारा कितना महान देश है। देश में जो है किसी चीज की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, लेकिन जो है उसका संसाधनों को कुछ लोगों के हाथों में देना चाहिए। हाँ वो पैसा जो है उसको पैसा की कीमत नहीं रह गया है। वर्तमान में आज कितनी में पैसे की कीमत जो है तो आप जो है इस सरकार से आप इतने उम्र है, आप एक अभिभावक के तौर पर देश को अपना गाइड करें कि इस सकारात्मक राजनीति के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा जो देश के विकास और देश में शांति के लिए जो हमारा मुद्दा है, विचार है, 11 मुद्दा है हमारा। 11 मुद्दा हम जो है कुछ 11 मुद्दा है। 11 मुद्दा जो है हम उनको जो है मतलब सार्वजनिक रूप से मैं बात को मैं बताना नहीं चाहता हूँ। हम एक महीना के अंदर में प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाला और उनको लिखित रूप में दूंगा। 11 मुद्दा है और इसको आप ध्यान देंगे तो ठीक है, नहीं ध्यान देंगे तो 11 हमारा मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर के हम पूरे देश के मुद्दे में हम दौरा करेंगे। देश की पूरे राजधानियों में लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से भोपाल जाएंगे, भोपाल से रायपुर जाएंगे। राजधानियों में हम 11 सूची जो हमारा मुद्दा है मुद्दे को जो है सार्वजनिक करेंगे। उसमें हमारा जो है आप सब बात ये मत करिएगा कि आप एक मतलब संभ्रांत पंडित संभ्रांत नागरिक होकर के आपने हमको बताया नहीं। तो मोदी जी जो है महीना 2 महीना 3 महीने पर पूरे देश के लोगों से मन की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी से हमने ये कहा, हमारा मोदी से ही निवेदन करेंगे कि आपसे हमको अपने मन की हमको आपसे वो मन की बात करते हैं, आप उनसे आपसे हमको मन की बात करनी है। यदि वो मन की बात हमारे अपार्टमेंट देंगे सुनने के लिए, जो बुलाएंगे सम्मान के साथ कि आ जाइए आप मोदी जी को आगे आप भी बैठ जाइए आप इसके लिए सोचना चाहिए देना चाहिए अपॉइंटमेंट। हाँ, तो मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपसे हमको मन की बात करनी है और जो मन की बात जो है हमारा सुनेंगे और उसको ध्यान देंगे तो देश में शांति इतना बढ़ेगा। देश में एकदम हर जगह ढोल पिटने लगेंगे लोग। जहाँ तक जो है ऐसा जो है विचार, ऐसा मुद्दा जो है आज तक किसी को कोई नहीं, मतलब इतने नेता आए, इतने शासन प्रशासन बदला, लेकिन देश की स्थिति कुछ नहीं बदला। बने मतलब माननीय प्रधानमंत्री जो है मतलब वो सोचते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ देश नंबर 1 का काम कर रहा हूँ, लेकिन कर रहे हैं ठीक है। वो मतलब वो भी काम किया है चाहे जो भी अमृत जो है महोत्सव किया है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव, हाँ 75 साल, हाँ जो भी किए हैं वो सब ठीक किए हैं, लेकिन जो गरीब जनता के लिए मतलब जो हकीकत में जो काम होना चाहिए और जिससे कि देश को खुशहाली बढ़े, देश का मतलब अच्छा सा विकास हो, देश का सम्मान जो पूरे विश्व में सम्मान बढ़े। और तो मोदी से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारा हमको आपसे मन की बात करनी है, बात करेंगे तो उनसे बात 11 मुद्दा जो है 11 मुद्दा से जो एकदम ब्रिलियंट मुद्दा है उनको हम बताएंगे। हाँ और बताएंगे। आज यदि वो हमको नहीं अपार्टमेंट देते हैं 1 महीना के बाद यदि आप आते हैं तो हम उस मुद्दे को हम यहाँ अनाउंस करेंगे, मतलब मुद्दे को और उसको लिखित रूप में आपको दूंगा, लिखित रूप में भी दूंगा। और वो जो है मतलब उसको जो है मतलब आप बात नहीं, मतलब हाँ तो वही है। अब आता जिला प्रधानमंत्री को मिले